हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास नाइन्थ क्लास मैथ्स चैप्टर सिक्स आज हम करने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो लाइन्स एंड एंगल्स आज हम करने जा रहे हैं। किस तरीके से चैप्टर को करना है, क्या अप्रोच हमें यूज करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए लाइन्स एंड एंगल्स में। राइट, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज लीनियर पेयर। राइट, अगर आपको लीनियर पेयर पता है क्या होता है तो आप मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी डिफिकल्टी इन दैट। राइट, सो लीनियर पेयर इज व्हाट, व्हेन एक एक लाइन सेगमेंट पर जितने भी एंगल बने, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है, तो सभी का सम, ठीक है, 180 डिग्री होता है। दिस इज लीनियर पेयर। ठीक है, तो अगर हमें लीनियर पेयर अच्छे से इंप्लीमेंट करना आ जाए तो हमें टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, वो आपको खुद ही करने होंगे। राइट, तो अभी हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, यहाँ पे हमें दे रखा है दैट ये लाइन है इफ AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE ये मेरे पास गिवन है 70 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, लेट से, ठीक है, इसको z मान लेता हूं, ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए। एंड BOD इज 40 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास एंगल गिवन है दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, ये चीजें मेरे पास गिवन है। राइट, तो अब लीनियर पेयर क्या कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, इतना होना चाहिए। राइट, और क्वेश्चन में मेरे पास क्या गिवन है कि x और y का सम कितना है, 70 है, AOC और BOE का सम। ठीक है, तो x प्लस वाई मेरे पास 70 इट इज गिवन, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है कि तीनों एंगल्स का सम होता है, यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है दैट इट इज अ लीनियर पेयर। ठीक है, और ये 70 क्यों, बिकॉज इट्स गिवन that the sum of these two angle is 70 degree, right, this is given। और ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, z becomes 180 माइनस 70 डिग्री, z becomes 110 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मेरे पास z की वैल्यू निकल के आती है कितनी, 110 डिग्री। अब z मेरे पास 110 डिग्री आ गया। y कैसे निकालना है, x और y इफ एंगल। अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज, ये भी तो मेरे को एक लाइन दिख रही है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो C और D भी तो एक लाइन है। राइट, और यहां पे मेरे पास ये वाले एंगल गिवन है, Z मेरे पास आ गया, Z मेरे पास कितना है, 110 डिग्री। राइट, Y मेरे पास गिवन नहीं है, ये एंगल मेरे पास 40 डिग्री है, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। 110 डिग्री प्लस y प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। राइट, तो 110 प्लस 40 150। ठीक है, 150 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 150, सो y बिकम्स 30 डिग्री। राइट, तो y मेरे पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो y मेरे पास यदि 30 डिग्री है, ठीक है, और x और y मेरे पास गिवन है कि x और y मेरे पास कितना गिवन है, 70 डिग्री, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो x उस साइड जाके 30 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x मेरे पास कितना आएगा, 40 डिग्री। तो हमारे पास सभी एंगल हो गए, x कितना हो गया, 40 डिग्री, y हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज 30 डिग्री, दोनों का सम कितना गिवन था, 70, तो ये भी हमने निकाल लिया। राइट, z भी हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, तो हमने सभी एंगल्स निकाले, बट निकाले कैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर की इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है दैट यू शुड नो। ठीक है, आप इसकी इंप्लीमेंटेशन में आप वेल होने चाहिए। वंस यू नो कि लीनियर पेयर को किस तरीके से यूज किया जाता है और इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। द होल एक्सरसाइज ऑफ 6.1 इज डिपेंडेंट अपॉन दिस थिंग। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नाउ इन 6.14 XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। POY इज 90 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। AB की रेशियो दे रखी है 2:3, इट मींस दिस इज 2 एंड दिस इज 3x। रेशियो है तो साथ में x लगाना बहुत जरूरी है। राइट, तो अब देखिए 3x प्लस 2x, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री, ये सभी किसके बराबर होंगे, 180। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये लीनियर
पेयर है, लीनियर पेयर पे एक ही लाइन पे तीनों एंगल्स के सम का कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, राइट। तो ये क्या बनेगा, 5x इज इक्वल टू 90, उस साइड जाके माइनस होएगा, क्या बनेगा 90, x बिकम्स 90 अपॉन 5 विच इज 18 डिग्री। तो x की वैल्यू मेरे पास 18 आ गई, तो a कितना गिवन है 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई 18, ये कितना बनेगा मेरे पास 36, b मेरे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई 18, दैट बिकम्स 54। तो a और b तो मेरे पास आ गए, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे c निकालना है। देखिए अब ये भी तो एक लाइन है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इरेज्ड दिस वन, ठीक है। तो ये भी तो एक लाइन दिख रही है मेरे पास, दिस इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट, MN भी तो लाइन सेगमेंट है। B प्लस C का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये भी तो एक क्या है, लाइन है। तो B कितना है 54 डिग्री, ठीक है। C मेरे को पता नहीं है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। 54 उस साइड जाके माइनस होगा, 180 माइनस 54 इट बिकम्स 126 डिग्री। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री, राइट। सो दिस इज C विच इज 126 डिग्री। यही हमें कैलकुलेट करना था, A, B एंड C, ठीक है। तो लीनियर पेयर ही हमने इंप्लीमेंट किया और लीनियर पेयर से ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट। अब यहाँ पे PQR और PRQ दोनों सेम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, ठीक है। डिपेंड अपॉन कि आप किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करना सीखते हैं, ठीक है। वंस यू नो द अप्रोच और वंस यू नो कि कौन सी इसमें जो थ्योरम है वो यूज हो रही है, तो आपके लिए चाहे ट्राइंगल्स है, चाहे लीनियर पेयर है, चाहे ये लाइन एंड एंगल्स है, आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो PQS और PRT दोनों सेम गिवन है, PQS, अच्छा ये मेरे को प्रूव करना है, PQS और PRT दोनों इक्वल है, ये मेरे को प्रूव करना है। कैसे गिवन करना है कि मेरे पास क्या चीज गिवन है, PQR PRQ, PQR मतलब ये अगर x है तो ये भी x होगा, दोनों x होंगे, ठीक है ना। ये मेरे पास गिवन है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मैं दोनों को क्या मान रहा हूं, x मान रहा हूं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट PQS, एंगल PQS प्लस, अगर मैं इस एंगल को x मान रहा हूं, ठीक है, दिस इज x और दिस इज PQX, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है, राइट। सिमिलरली अगर मैं देखूं दूसरी जगह क्या है, ये वाली चीज विच इज एंगल PRT प्लस एंगल x, ठीक है। इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है लीनियर पेयर, ठीक है। तो जब दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं, यस, व्हाई नॉट। तो PQS प्लस x इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस x, क्यों, क्योंकि बोथ 180 डिग्री, ठीक है। हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन आपको उसके आगे लिखनी है, अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, यही मेरे को प्रूव करना था, टू प्रूव, सो हेंस इट्स प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं आसानी से, राइट। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, ये भी क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमें क्या प्रूव करना है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ठीक है। OR परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री है, बिटवीन OP एंड OR, क्या OS एक लाइन है, ठीक है, ये इसमें है। हमें क्या प्रूव करना है, ROS इज हाफ ऑफ QOS, ठीक है, एंड माइनस POS, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट हमें ये प्रूव करना है, तो ये आसानी से प्रूव हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आराम से इंप्लीमेंट होके आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th आपके लिए होमवर्क है, आप इनको ट्राई करना, एंड स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 4th और 5th में से जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो क्लियर कर लेंगे, राइट। देन फोकस इज ऑन एंगल XYZ इज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। हमारे पास कोई
लाइन है दैट इज, इसे x ले लेते हैं, इसे y ले लेते हैं, इसे z ले लेते हैं, ये मेरे पास गिवन है कितना 64 डिग्री। एंगल एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पॉइंट तक, ठीक है, वो पॉइंट क्या है दैट इज P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू कोई रे है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, राइट। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, अगर ये भी x होगा तो ये भी x होगा। सो फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, मतलब एक्स वाई क्यू मेरे को ये फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मेरे को ये भी फाइंड करना है, मेरे को ये भी फाइंड करना है। जेड तो मेरे को ये भी एंगल फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना ही पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए क्या दिख रहा है, ये लीनियर पेयर दिख रहा है विच इज 64 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, लीनियर पेयर होगा, ठीक है। एंड ये क्या बनेगा, 64 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू 64 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 116, ठीक है। तो 116 बनेगा, तो 116 अपॉन 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 58 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ पे क्या एंगल पूछा हुआ था, क्यू वाई पी एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री। और मेरे को क्या पूछा हुआ है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, राइट। तो एंगल एक्स वाई क्यू क्या है, ये 64 प्लस क्या होगा, ये x विच इज 58 डिग्री, राइट। तो ये बनेगा 2, इट इज 7 5 12, इट इज 122 डिग्री। सो एंगल XYQ becomes 122 degree, right? And angle QYP is of 58 degree, right? So पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली, 6.1 आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। बट स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट होंगे, आई वुड लव टू हैव योर कमेंट्स, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे, कमेंट्स होंगे, ठीक है, वो हम एज अ डाउट्स आपके जो कमेंट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, राइट। सो एग्जाम्स बहुत पास हैं बच्चों, पढ़ो अच्छे से मन लगा के, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।